आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां पर नगर निगम हरिद्वार के ब्रांड एम्बेसडर ग्रीनमैन विजयपाल बघेल ने प्रेस वार्ता कर हरिद्वार को सुंदर बनाने के लिए अपने उद्देश्य साफ कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम हरिद्वार के लोगों को घर जाकर मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी कार्यक्रम के द्वारा जागरूक करेंगे। अभी हरिद्वार को गंगा किनारे का सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है, तो हम चाहते हैं कि अब शहर के बाकी हिस्से को भी स्वच्छ करें। इसके लिए हमने 100 हरिद्वार हीरो योजना चलाई है, जिसमें लोग निस्वार्थ भाव से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और हरिद्वार को स्वच्छ रखने में मदद करेंगे। इसके अलावा भी हमारे कई कार्यक्रम हैं और हमने अभी 100 कार्यक्रम को डिजाइन कर लिया है। मिशन लेके आए हैं उज्ज्वल हरिद्वार। पर्यावरण के ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, गंगा स्वच्छता के ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जब से मैं इनके संपर्क में आया, हरिद्वार में बहुत सारी संस्थाएं, जो सामाजिक संस्थाएं गंगा स्वच्छता के ऊपर और पर्यावरण के ऊपर कार्य कर रही हैं, उन सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और सब मिलजुल के, सबका ध्येय एक ही है, हरिद्वार स्वच्छ रहे, पवित्र रहे, पर्यावरण शुद्ध रहे। और इसी तरीके से एक ये आध्यात्मिक नगरी को एक मॉडल के रूप में बनाना चाह रहे हैं, एक राजधानी के रूप में बनाना चाह रहे हैं। जैसे हर किसी उसका अपना अपना वो है, हरिद्वार भी आध्यात्मिक राजधानी के रूप में डेवलप हो, ये हमारा उद्देश्य है। बघेल जी हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं हिंदुस्तान में, और वृक्ष लगाने का काम जो इन्होंने प्रारंभ में शुरू किया था वो बहुत आगे तक बढ़ा और पूरे हिंदुस्तान का क्षेत्र इनका कार्य क्षेत्र रहा है। मैं इनको बहुत पुराने से जानता हूँ और मेरे एक मित्र, साहित्यकार मित्र के कहने से मुझे पता चला कि ये हरिद्वार में है, तो मैं इनके साथ जुड़ा। अभी तक जुड़ करके मैं इनका कोई भी सहयोग कर नहीं पाया हूँ। आज ये पहला कार्यक्रम प्रेस क्लब में इनका हुआ। कल मुझे पता लगा कि आप नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो ब्रांड एम्बेसडर इनको बना करके नगर निगम ने ये संकेत तो दिया है कि नगर निगम कुछ करना चाहता है। तो अब नगर निगम से क्षेत्र के कार्य कराने की जिम्मेदारी ये अपने ऊपर ले रहे हैं। अब ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। नगर निगम से काम कराना कोई आसान काम नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो अभियान इन्होंने उज्ज्वल अभियान यहाँ पर शुरू किया है, हरिद्वार को देश के और विदेश के समस्त लोगों के मन मस्तिष्क में एक गंगा का तीर्थ होने के नाते एक उज्जवल, स्वच्छ, प्रदूषण रहित और पावन स्थल बनाने के प्रयास के लिए ये कार्य कर रहे हैं और यहाँ की जनता को ये जागृत करने का काम कर रहे हैं कि भाई आप अगर चाहेंगे तो हरिद्वार स्वच्छ रहेगा, अन्यथा नहीं। इसलिए इन्होंने इस अभियान को उज्ज्वल अभियान का नाम दिया है और कहा है कि मेरा हरिद्वार मैं ही जिम्मेदार। हरिद्वार की हर स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन होगा? वहाँ का नागरिक। तो अब बघेल साहब निश्चित रूप से इस काम को करेंगे, क्योंकि ये भी आज की तारीख में हरिद्वार के नागरिक हैं और इन्होंने जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। तो मैं निश्चित रूप से अमजा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं इन पर यह विश्वास जाहिर करता हूं कि ये अपने जो दायित्व को तो पूरा करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो इन्होंने संकल्प लिया है उस संकल्प से कभी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इस बात को मैं पूरी तरह से जानता हूं। जय हिंद, जय भारत। हरिद्वार की महापौर अनीता शर्मा बीजेपी विधानमंडल में मुख्य सचेतक रानीपुर विधायक आदेश चौहान द्वारा पत्रकार नरेश तोमर का सम्मान किया गया, जिसमें विधायक आदेश चौहान ने कहा कि ज्वालापुर के कड़च मोहल्ले से 8 माह के अगवा हुए बच्चे स्वांग को बरामद कराने में नरेश तोमर ने अहम भूमिका निभाई है। मैं उनका सम्मान करता हूं और उनका स्वागत भी करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है। एक पत्रकार को पत्रकारिता के साथ साथ इसी तरह से कार्य कर समाज की सेवा करना बहुत ऊपर ले जाता है। वहीं कांग्रेस की मेयर अनीता शर्मा ने भी नरेश तोमर के कार्य को सराहा। उन्होंने कहा कि आज के दौर में पत्रकारिता कहीं खो सी गई है, लेकिन अभी भी इस समाज में ऐसे पत्रकार मौजूद हैं जो पत्रकारिता के साथ नेक कार्य भी कर रहे हैं। भाई नरेश तोमर ने जिस तरह से धर्मनगरी का नाम रोशन किया है, वह अपने आप में एक मिसाल है। इसलिए आज हमने नगर निगम प्रांगण में उनका सम्मान स्वागत किया है और उनके दीर्घायु होने की कामना भी भगवान से की है। किया है नरेश जी ने, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप ही देखिए हो कि घर के अंदर से बच्चा गायब होना और फिर 2 दिन बाद मिलना, तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि बच्चा गया तो कहाँ गया। आजकल तो कहते थे पहले कि बड़े ही सुरक्षित नहीं हो रहे, अब घर में से बच्चे गायब हो रहे। तो ये जो अपराध बढ़ रहा है ये कम होना चाहिए और हमारे नरेश जी ने इतना अच्छा काम किया है, इसलिए आज मैंने इनको सम्मान
सम्मानित किया है। और आप देखिए हमारे पुलिस प्रशासन भी लगे हुए थे, सभी सम्मानित वाले हैं, वो भी उनको भी सम्मान करना है हमने। तो वो ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है जो हमारे दुख सुख में खड़े होते हैं। हमारी मीडिया हमारे 24 घंटे हमें सूचना जिस तरह से हमें मिलती है, मीडिया हमेशा लगी रहती है। आज वो होनहार हैं और नरेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही हरिद्वार के अंदर आप काम करते रहें। और बस मैं क्या कहूँ, उन माँ बापों से पूछिए, वो भी सम्मान करेंगे आपका जिनका बच्चा मिला है। तो आपने उस बच्चे की, कहते हैं ना, बच्चा भगवान रूप है और आप भगवान के रूप में उन बच्चे को बचाने गए हो। तो बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ कि आप ऐसे ही कार्य करते रहे। बहुत धन्यवाद। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी करता हूं उनका कि उन्होंने इसका बहुत त्वरित संज्ञान लेकर हरिद्वार के पुलिस प्रशासन को इस बच्चे को तत्काल बरामद करने के लिए लगाया। और पुलिस प्रशासन ने भी बहुत सघनता से पूरे जिले के अंदर तलाशी अभियान चलाया। इसी बीच जन सहयोग के माध्यम से कह लीजिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार भाई नरेश तोमर जी, जिनको कहीं से सूचना मिली कि बच्चा जो है भारत माता मंदिर के आसपास है, और उन्होंने अपने आप को जोखिम में डालकर उस बच्चे की बरामदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो पहले तो भाई नरेश तोमर जी का अभिनंदन भी करता हूँ, उनका धन्यवाद भी करता हूँ। और उन्होंने इस सराहनीय कार्य करके पुलिस की मदद की है, प्रशासन की मदद की है और खासकर उस परिवार की खुशियां लौटाने का काम किया है। और उन्होंने पुलिस को सूचना दी, बच्चे को बरामद किया और पुलिस ने फिर तत्काल जाकर उन लोगों को जिन्होंने इस बच्चे का अपहरण किया था उनको गिरफ्तार किया। तो निश्चित रूप से मैं पुलिस की पूरी टीम को भी बधाई देता हूँ और विशेष रूप से नरेश तोमर जी, जिन्होंने उसको बच्चे को बरामद करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर कस्बे में स्थित रहमानिया इंटर कॉलेज में 9 दिसंबर को दबंग अध्यापक के द्वारा किसी बात को लेकर कक्षा 3 में पढ़ने वाले अली नाम के 9 साल के बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट कर दी गई थी। इस मारपीट में अली गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसको उपचार के लिए सहारनपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया था, जहां पर आज सुबह करीब 4 बजे उपचार के दौरान अली की मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी जिशान पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बच्चे की मौत के बाद यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिशान अक्सर इस तरह की घटनाओं के विवादों में रहता है और लोगों का आरोप है कि जिशान इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका है, लेकिन उसकी दबंगई और कॉलेज में बच्चों के भविष्य को लेकर कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। अली के परिवार का आरोप है कि उनका परिवार गरीब है, जिस कारण दबंग अध्यापक जिशान उन्हें कुछ भी कर लेने की धमकी दे रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए और कॉलेज पर कार्रवाई करके बंद कर देना चाहिए। वहीं इस मामले में एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह का कहना है कि इस प्रकरण की थाना भगवानपुर में तहरीर दी गई है, पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मेरा नाम नसीम है, भगवानपुर रहता हूँ मैं। हमारे करीब में ही स्कूल है रहमानिया इंटर कॉलेज, उसमें हमारा पोता 9 साल की उम्र का 3री में पढ़ रहा था। इन बच्चे दंगा दुंगा कर रही, दंगा मस्ती कर रहे होंगे, उधर से वो मास्टर आ गया, उन से इतनी पिटाई करी, उसके सिर में मारा और फिर बाल बोल पकड़ के उसके मेज में मारा, तो इसे नाक मुँह से खून आया। बच्चा घर आ गया, घर आकर हमें पता लगा, हमने उससे चलो भाई कोई बात नहीं है ऐसी, इतना ज़्यादा तो खून बाहर नहीं था जिससे वो एकदम होपलेस हो जाए। हमने उसे डॉक्टर को दिखाते रहे, वो सहारनपुर ले जाकर हमने भर्ती कर दिया। सहारनपुर का जो डॉक्टर है उसके ट्रीटमेंट से बाहर हो लिया, उसने ठाक उसे रेफ़र कर दिया रात उस वहाँ से चंडीगढ़ वो वहाँ से भर्ती हो गया। भर्ती होने के बाद में उन्होंने जो भी कुछ करा डॉक्टरों ने, वो 3, 4 या 2 बजे उसका इंतकाल, आज सुबह 4 बजे उसका इंतकाल हो गया। क्या समझते हैं आप, ये हत्या है? बिल्कुल अजी हमारा बच्चा मर गया और हत्या नहीं है, हमारे सारे घर की हत्या कर दी इस सामने ने। टाइप का आदमी मैंने सुना है, गुंडा टाइप का दिया पूरा भगवानपुर 10 जगह पर हमारे साथ हट के बात करो, कितने हंगामे कर लिए और कितनी बेरी मार से हो लिया। ये तो बच्चों की वजह से हर लोग आ जाए, अगर जैसा इसका कॉलेज बंद करवाया, कोई ऐसा मामला इसके साथ में करा तो हमारे बच्चों की पढ़ाई खराब हो जाएगी। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जेल बजा, कॉलेज बंद हो इसका। देखिए, आज ये जो घटना हुई, ये नसीम भाई हैं, इनका पोत्र
वो इसमें रहमानिया इंटर कॉलेज में पढ़ता है। 9 साल उसकी उम्र है। अब बच्चे पता नहीं खेल रहे थे क्या कर रहे थे, तो मास्टर जीशान ने उसे पकड़ कर बहुत बुरी तरह मारा और उसका सिर मेज में बेंच पे मारा देकर, यूँ पकड़ के पीछे से। तो उसी दिन से बच्चा के नाक से कान से खून आ रहा, लगातार डॉक्टर के ट्रीटमेंट में है। मेरे ख्याल है 3 दिन पहले ये घटना है और रात उसका 4 बजे PGI चंडीगढ़ में देहांत हो गया बच्चे का। तो हम सब लोग ये चाहते हैं कि इसमें न्याय मिले इनके जिनका बच्चा मरा है, और कहीं कोई ऐसी कोताही ना हो। चूँकि वो कहता फिर रहा है कि मेरा भाई वकील है, सब वकीलों का समर्थन मुझे है, ये तो पैसे के लिए कर रहे हैं। चूँकि ये बनिस्बत उसके कुछ गरीब हैं, तो गरीब की बेचारे की विडंबना ये है कि वो उसका चाहे जो हो जाओ, उसका आकलन यही होता है कि तो पैसे की वजह से कर रहा है। भाई अगर ना करें, अपने बच्चे के लिए इंसाफ ना मांगे तो हम बढ़िया, और अगर हम इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं तो हम पैसे के लिए कह रहे हैं। एक टीचर के कैसा मानते हैं ये, क्या दबंग? देखिए, ये बड़ा अमानवीय कृत्य है, बहुत अमानवीय कृत्य है। और इस स्कूल की, इस मास्टर की पहले भी कई सारी शिकायतें हुई। स्कूल का मामला होने की वजह से, बच्चों के भविष्य की वजह से वो मामले वहीं के वहीं फैसले होकर ख़त्म हो गए। जी, पुलिस से हम मिल के आए, अभी तहरीर दे दी, वो तहरीर की कॉपी आपको दी ही है। क्या आश्वासन पुलिस ने आपको दिया? पुलिस कह रही है कि न्याय मिलेगा, जल्दी अरेस्टिंग होगी, और ये पुलिस की बात है। मेरा ख्याल है अरेस्ट उन्होंने कर भी लिया। उत्तराखंड के जनपद टेहरी में अवैध रूप से अफीम की खेती करने के मामले में फरार चल रहे 20,000 के इनामी नशे के सौदागर को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी का नाम बलदेव सिंह है और वह जनपद टेहरी के थाना थत्यूड़ क्षेत्र का रहने वाला है। मामले का खुलासा जनपद टेहरी के SSP नवनीत भुल्लर ने किया। SSP ने बताया कि पुलिस ने 29 अप्रैल 2022 को थत्यूड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 खेतों में उगाए जा रही अफीम की खेती को पकड़ा था। पुलिस ने इस दौरान करीब 3.25 लाख की अफीम की खेती को नष्ट कर दिया था, मगर अफीम की खेती करने वाला बलदेव सिंह मौके से फरार हो गया था। लंबे समय तक आरोपी की पकड़ में नहीं आने के बाद पुलिस ने बलदेव सिंह पर 20,000 का इनाम रखा। अब जाकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 2022 से ये NDPS एक्ट का एक मुकदमा हमारे यहाँ अप्रैल 22 में लिखा गया था। उसमें एक अपराधी जो है हमारा, वो वांछित चल रहा था और इस पर 20,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। इसको टीम ने अरेस्ट किया है, जो इसके लिए डेडिकेटेड टीम बनाई गई थी, और इसमें पुलिस मुख्यालय का हमारा एक अभियान भी चल रहा है। और जनपद में हमारे 2 ही इनामी हैं, उसमें एक ये था, तो इसको अरेस्ट कर लिया गया है। और ये 2 छोटे-छोटे खेत जो नष्ट किए गए थे अप्रैल में, जिसमें कि ये इलीगल तरीके से अफीम की खेती कर रहे थे, और तब से ये फरार चल रहा था और अरेस्ट कर लिया गया। 20,000 का इनाम है इसमें। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब राजधानी देहरादून की, जहां SSP दलीप सिंह कंवर ने ताबड़तोड़ इंस्पेक्टर और दरोगाओं के तबादले कर दिए हैं। SSP ने सभी नवीनतम स्थानों पर तत्काल ड्यूटी ज्वाइन करने के आदेश भी जारी किए हैं। SSP दलीप सिंह कुमार ने बताया कि 24 दरोगाओं और 4 इंस्पेक्टर को नवीनतम स्थानों पर ड्यूटी के लिए तबादले किए हैं। बता दें कि मुख्य रूप से ऋषिकेश कोतवाली के प्रभारी की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर खुशीराम पांडे को सौंपी गई है, जबकि श्यामपुर पुलिस चौकी प्रभारी आदित्य सैनी को भी बदलते हुए उनकी जगह पुलिस लाइन से सब इंस्पेक्टर जगत सिंह को श्यामपुर चौकी प्रभारी बनाया गया है। रायवाला थानाध्यक्ष भुवन चंद पुजारी को भी तबादला करते हुए नए रायवाला थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी कुलदीप पंत को दी गई है। SSP ने अपने PRO कुंदन राम को भी रायपुर थाना अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। ASTU के प्रभारी हेमंत खंडूरी को अपना PRO बनाया है। राजधानी देहरादून के नजदीक हर्रावाला चौकी प्रभारी की जिम्मेदारी विवेक भंडारी और लाल तपड़ चौकी प्रभारी की जिम्मेदारी नवीन डंगवाल को दी गई है। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें क्रांति बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।